पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, राहुल गांधी बिहार आए और अब कहा जा रहा है कि बार बार बिहार आएंगे। सर, राहुल गांधी को बार बार बिहार आने की जरूरत क्यों पड़ी है? और जब वो बिहार आए तो उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी दिखे। सर, इसके क्या सियासी मायने हैं? बिल्कुल, सियासी मायने की चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा साथ आए। हाँ, साथ आए थे तो इसको कहा जा रहा है कि यह संयोग है या फिर कोई प्रयोग है। तो ये तो है कि कहीं संयोग तो है कि फ्लाइट में बहुत लोग आते जाते हैं, तो उसी में उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे साथ में। और दुखद घड़ी थी शकील अहमद खां के लिए कि उनके पुत्र का निधन हो गया था। तो सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे थे और उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे थे। फ्लाइट में भी दिल्ली से पटना साथ में आए। तो इसी की चर्चा है कि यह संयोग है या कोई प्रयोग तो नहीं हो रहा है। जो हमारे पास खबर है करिश्मा, उसके मुताबिक अभी तो एनडीए में है, एनडीए के राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो सीटों के बंटवारे को लेकर के सब तरफ रार है। हम लोगों ने कार्यक्रम में कहा भी था, सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में भी रार है और महागठबंधन में भी रार है। अब आते हैं इस पर कि उपेंद्र कुशवाहा को की जो एक्टिविटी है, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी, उन चीज़ों को समझना होगा। जो खबर है मेरे पास उसके मुताबिक यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया है, नीतीश कुमार से कहा गया है, जदयू से कहा गया है कि अपने पाले में उनको शिफ्ट कीजिए। ठीक है, मतलब ये है ना कि भाई मांझी को ये करेंगे, सेट करेंगे कौन? तो बीजेपी। चिराग पासवान को एडजस्ट कौन करेगा? सेट करने का मतलब एडजस्ट है यहाँ पर, एडजस्ट तो भाजपा। तो उसी तरीके से अंदरूनी एक ये बनी है, सहमति बनी है कि उपेंद्र कुशवाहा को सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे नीतीश कुमार। तो एक तो ये खबर हो गई उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। अब जो मतलब संयोग है या फिर कोई प्रयोग है राहुल गांधी के साथ आने का, फिर शकील अहमद खान के घर जाने का, तो इन सब के पीछे हमने भी बात की है करिश्मा। और दो जो सीनियर लीडर हैं इनके, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, उन लोगों से, जैसे स्मृति कुमूद है। और स्मृति कुमूद जो है प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रकोष्ठ जो है इनका, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलजेडी उसकी। और स्मृति कुमूद कहती हैं कि नहीं, महज यह संयोग है, यह कोई प्रयोग नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। और उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर रहे हैं तो आज उपेंद्र कुशवाहा का जन्मदिन भी है। तो इससे उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, वो उत्साहित हैं। उनको लगातार हर तरफ से बधाई, शुभकामनाएं उनको, उपेंद्र कुशवाहा को मिल रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं रामपुकार सिन्हा। रामपुकार सिन्हा ने तो अपना बधाई दी ही है उपेंद्र कुशवाहा को, और उन्होंने एक किताब लिखी है उपेंद्र कुशवाहा पर। किताब का नाम है संसदीय लोकतंत्र के संघर्ष नायक उपेंद्र कुशवाहा, और इसके जो लेखक हैं वो रामपुकार सिन्हा है। और यह दूसरे हफ्ता में, इसी महीने के दूसरे हफ्ता में जो है इसका विमोचन होगा। उपेंद्र कुशवाहा इस बुक का, इस पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। और उनसे भी हमने सवाल किया कि यह संयोग है या फिर कोई प्रयोग हो रहा है, तो उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, ये महज संयोग है कि राहुल गांधी आ रहे थे, उसी फ्लाइट में उपेंद्र कुशवाहा भी थे। और तो दुख की घड़ी थी, सांत्वना देने के लिए सैकड़ों नेता जो है शकील अहमद खान के घर पहुंचे थे, उसी में उपेंद्र कुशवाहा भी वहां गए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सवाल हमने और किया इनसे, स्मृति कुमूद से भी और रामपुकार सिन्हा से भी, कि हमने कहा कि भाई जब ये चर्चा है कि आप लोग नीतीश कुमार के पाले में शिफ्ट किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने हिस्से में से देंगे, तो हिस्सा क्या हो सकता है? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हिस्सा, अच्छा हिस्सा होगा हम लोगों का, मतलब अच्छी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बहुत ये दिखता नहीं है करिश्मा कि बहुत सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएंगी। इसलिए लोग कह रहे हैं कि कोई प्रयोग तो नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी सीटें मिल जाएंगी, इसकी संभावना कम दिख रही है। क्योंकि जदयू की कोशिश है कि हम अधिक सीटों पे लड़ें और हमारी संख्या जो है एनडीए में सबसे बेहतर हो।
पूरे एनडीए की बेहतर हो, क्योंकि नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं, लक्ष्य भी उन्होंने दिया है कि 225 सीटें हमको लानी है इस बार, लेकिन उसमें जदयू की अपनी कोशिश है कि सबसे मजबूत पार्टी के रूप में एनडीए में जदयू उभरे। तो उसमें अब क्या मिलता है, तो हमने पूछा भी कि एक डिजिट में होगा या सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन बात समझ में आ रही है जो डबल डिजिट में। हाँ डबल डिजिट में कि सिंगल कि सिंगल में क्या होगा 1 से 9, और डबल में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने साफ कहा कि ये तो अब शीर्ष लेवल की बातचीत है और कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे। तो ये सब कोरी चर्चा है राहुल गांधी के साथ आने का, या फिर जो मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा की उसकी। अब करिश्मा, राहुल गांधी, ये तो उपेंद्र कुशवाहा की बात हो गई। अब राहुल गांधी लगातार 19 दिनों में 2 दिन बिहार आए, 2 बार पटना। कहा जा रहा है कि बार बार आए, अब कहा जा रहा है कि 12 बार आएंगे और इसको लेकर के बयान भी है, हमारी भी बातचीत हुई है। अखिल भारतीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं मंजीत आनंद साहू, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को बिहार में मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई या कार्यक्रम के लिए जब भी बुलाएंगे तो वह बिहार आएंगे। वह सिर्फ अब पटना ही नहीं, राहुल गांधी जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों में आएंगे। और जो मंजीत आनंद साहू हैं उनका कहना है कि बहुत जल्द फिर राहुल गांधी आने वाले हैं और बार बार वह बिहार आएंगे। तो इस बयान का मतलब ये है करिश्मा कि कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती है, और मजबूत करने के साथ एक बात और चर्चा हो रही है कि क्या कोई बोल्ड डिसीजन कांग्रेस बिहार में लेना चाह रही है, इसकी भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, नतीजा अभी नहीं आया, 8 को आएगा, उसमें भी क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ। और शुरुआत में ये दिख रही थी, कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि उदासीन है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया, वोटिंग के दिन करीब आए, तो राहुल गांधी ने तगड़ा वार किया अरविंद केजरीवाल पर। उनकी पार्टी को घेरने से कहीं भी राहुल गांधी चूके नहीं, प्रियंका गांधी कहीं चूकी नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि कहीं कुछ बिहार में बोल्ड डिसीजन तो नहीं होगा, इसकी चर्चा है। संभावना मुझे भी कम दिखती है कि राजद के बिना कांग्रेस यहाँ बिहार में चल ले, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का बार बार आने यानी कि फोकस में है बिहार, और इसी में कहा जाए बोल्ड। अब बोल्ड डिसीजन की बात ये है कि फिर हो सकता है अगर साथ में चले तो सीटों को लेके हो सकता है कि ठीक है, हम जो 2020 में जितनी सीटों पे लड़े उससे कम नहीं लड़ेंगे। और यह बात अखिलेश प्रसाद सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि 70 से कम नहीं। इस पे रार भी है, और बहुत कुछ तेजस्वी यादव सुनाए भी थे कि अखिलेश कौन है हम नहीं जानते हैं, बहुत बात हुई थी। खैर बाद में सब चीज़ें ठीक भी हो गई। तो यह है कांग्रेस का। अच्छा, और कांग्रेस की खबर बता ही रहे हैं, तो यह भी खबर अंदर खाने से निकल करके आ रही है करिश्मा कि कांग्रेस, बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है। दलितों को, ईबीसी, इन लोगों को संगठन में अच्छे ओहदे पर बैठाया जा सकता है, इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। तब फिर अगर कहें तो फिर क्या होगा भाई, बड़े ओहदे तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है भी कि प्रदेश अध्यक्ष बदल भी सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से ये चीज़ें नहीं है, लेकिन अंदर खाने इसकी बुनावट चल रही है। हो सकता है कि और यह जो बदलाव है कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में, वो महीने 2 महीने में दिख भी जाए। और आरजेडी में भी बदलाव का दौर चल रहा है, उसमें भी सांगठनिक चल रहा है। अब है कि वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। तो कांग्रेस भी मतलब मजबूत करना चाहती है इस बार, और सबकी नज़र भी है कि आखिर कांग्रेस खुद को क्यों नहीं मजबूत कर रही है। तो जो उसके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह चाहते हैं कि आलाकमान जो है कुछ ऐसा निर्णय ले कि यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है बढ़े, ताकि जो फाइट हो विधानसभा चुनाव का वो मजबूती से हम लोग लड़े। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
सर, अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सर, बार बार अनंत सिंह के मामले पर जो इस तरह के सुनवाई हो रही है, इस तरह का जमानत याचिका खारिज की जा रही है, इससे क्या लगता है सर? उनको तो राहत नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो फिलहाल राहत नहीं मिली है। जो MP MLA कोर्ट है, मोकामा शूट आउट जो केस है, गोलीकांड वाला जो मामला है, उसमें तो राहत नहीं मिली। आज जमानत याचिका जो है अनंत सिंह की खारिज कर दी गई है और अब जो है ऊपरी अदालत की शरण में जाएंगे अनंत सिंह। फिर वहाँ देखा जाएगा क्या होता है। हालांकि जो इनके वकील है उनका बयान भी आया था, अनंत सिंह को गोली चलाते हुए किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि अनंत सिंह जनप्रतिनिधि हैं और एक पंचायती करनी थी, इसी के लिए वो सोनू मोनू को बुलाने के लिए भेजे थे और मोनू ने गोली चलाई। तो ये उनके अनंत सिंह के वकील का कहना था। हालांकि परेशानी बढ़ती हुई अभी अनंत सिंह की दिख रही है। फिलहाल तो राहत नहीं है। अब ऊपरी अदालत से क्या फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, शिवदीप लांडे को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि अब राजनीति में इनकी एंट्री होगी। सर, क्या कुछ पोस्ट के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं? बहुत दिनों से अनुमान है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया और अब तो स्वीकार भी कर लिया गया है, इसके बाद से ही इस तरह के कयासबाजी हैं कि शिवदीप लांडे राजनीति में आएंगे, कोई कह रहा है धर्म के क्षेत्र में जाएंगे। और फिर से शिवदीप लांडे ने, जो पूर्व IPS है, उन्होंने पोस्ट किया है और फिर सुर्खियों में आ गए हैं। शिवदीप लांडे ने X पर लिखा है कि वर्दी एक युवा मन का सपना होता है, लेकिन इतनी सतत समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। नौकरी से आगे निकल बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। कहानी का एक अंक संपन्न हुआ है, दूसरे का आगाज। तो इस पर जो है यूजर्स जो है उन्होंने कमेंट भी किए हैं तरह तरह के। अब एक यूजर ने लिखा है कि क्या आप PK को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जनसुराज के साथ जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। एक ने कहा कि बिहार को आपकी बहुत ज़रूरत है, आपको मंत्री बनना चाहिए। अब सबका ध्यान यहीं पर है करिश्मा कि जो पूर्व IPS शिवदीप लांडे हैं वो क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब बिहार के आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। तो भाई बिहार के आबो हवा में तो बड़े अधिकारी थे ही, IPS थे ही, क्या करें? अब क्या करेंगे? अब ये देखने वाली बात है। और जिस तरह का पोस्ट है उसी से लगता है कि राजनीति में उनका आगमन तो नहीं होने वाला है। तो अब कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, तो इसका मतलब नज़दीक है। लेकिन अभी सीधी बात नहीं कर रहे हैं, सीधी बात नहीं बता रहे हैं। और यूजर्स तो कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में किस रूप में अब आते हैं। IPS का रूप तो लोग देख चुका है, बहुत सारे उनके किस्से कहानी है, बहादुर वाली कहानी भी है, बहुत सिंघम भी इनको कहा जाता था। तब इंतजार होगा कि वह किस रूप में दिखते हैं बिहार में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।